यह हिंदुत्व की जीत हुई, भारत की जीत हुई, भारत की जनता हिंदू मुसलमान करके जीत नहीं हिंदुत्व की बात, ये भारत हिंदुत्व है। हिंदुत्व क्या बताइए? जो भारत का नागरिक है वो हिंदुत्व है। कैसे हिंदुत्व है? कैसे नहीं कैसे है? हिंदू आप अपने आप को जात कहिएगा तो बात अलग है। हाँ। पहला शख्स जो सृष्टिकरण किसी का नहीं, भारत में गौतम बुद्ध को ही पूजा जाता है, पूरे विश्व पूजते हैं, तो क्या उन्होंने अपने पुत्र अपनी पत्नी को छोड़ करके क्या बहुत बड़ा काम कर दिए थे? नहीं ना, उनको भी पूजा जा रहा है। और मोदी जी ने भारत के हर बच्चों के लिए अपने परिवार को छोड़ा, अपने देश की सुरक्षा के लिए छोड़ा। बेरोजगारी, कौन बेरोजगार है? इससे पहले 2014 में क्या सब टाटा बिरला हुआ करते थे क्या? 12 बात बेरोजगारी नहीं भारत क्या आपको सब डीएम पीएम थे? हुई है सोई जयराम रचि राखा, ये सर्व विदित था। मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। हुई है पहले तो दिन दहाड़े आप बोल नहीं सकते थे, आप मीडिया होकर के भी नहीं बोल सकते थे। वहां तो मनाही थी। बिना सपा की सरकार जब थी तो वहां चलना 5 बजे के बाद मुश्किल था बहु बेटियों को। आप वहां पे जाके सर्वे करें बढ़िया से। प्रधानमंत्री द्वारा ये जारी किया गया कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। अरे अपने मन से आप कह दे रहे, प्रधानमंत्री गलत है कि बिहार गलत है? ये मैं नहीं मानता हूँ। अपने मन से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आप नीति बेरोजगार है कि रोजगार में? पहले इसका अरे जवाब फिर दीजिए। हम- नहीं, पहले आप इसका जवाब दीजिए। आप बेरोजगारी नहीं, प्रधानमंत्री गलत है कि सही है? आपने कहा कि बिहार में बेरोजगारी है। बेरोजगार वो है जो कुछ करना नहीं जानते हैं, जो दूसरे की बातों पढ़ा करके बोलते हैं कि हम तो कुछ करिए नहीं रही, वो बेरोजगार है। उनके सामने कोई नहीं है। उनकी जो कार्यशैली है, कार्य क्षमता है, बाबा तो विपक्ष जो है मुख्यमंत्री को चिढ़ाने के लिए कहता था, और अब वही चिढ़ाते रहे ना। हम तो चाहते हैं कि अगला जो इलेक्शन होगा 27 में, उसमें भी वो चिढ़ाएं। अब पुनः फिर से आएंगे वो। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। अभी मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना में हूं और यहां पर जो है भाजपा में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि यूपी में सीधे सीधे भाजपा को अभी जो के मुताबिक बहुमत मिलती नजर आ रही है। और यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग खुशी का माहौल बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? वरुण कुमार सिंह। अच्छा सर, विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और आप लोग अभी रिजल्ट आया नहीं, आप लोग जश्न मना रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और वो हारे ठहरे लोग, विक्षिप्त लोग यही लगाएंगे ना कि ईवीएम का आप जब जीत नहीं सकते हैं, जब जनता उनके साथ नहीं है, तो यही कहेंगे कि ईवीएम के दोष है। भाई जब हम नहीं जीत पाएंगे, हमारी खुशी नहीं है, तो कुछ ऐसा कुछ तो भाई आरोप चाहिए ना। ये जनता को थोड़े कहेंगे कि हम कुछ काम नहीं किए हैं, हम विकास का कोई काम नहीं किए, जब हमारी सरकार थी तो कुछ ऐसा काम नहीं किए कि लोग वोट दे। तो यही कहेगा कि ईवीएम खराब है। अब बेचारा ईवीएम का दोष, ईवीएम बेचारा हो गया है आज के डेट में, क्या कीजिएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? रवि केसरी। अच्छा, अभी सरकार बनी नहीं, जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। आंकड़े तो आ गए, आंकड़े हमारे आ गए। और ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, ईवीएम जब भी भाजपा जीतती है तो ईवीएम पे सवाल उठाया जाता है। अगर ईवीएम खराब होती तो पंजाब में भी हमारा सरकार होता, बंगाल में भी हमारा सरकार होता, हर जगह हमारा सरकार होता। तो ये इनको जनता ने जो मत दिया है, उन्हें ये इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको। तो ये हारे हुए लोग और बोल भी क्या सकते हैं। ईवीएम खराब है, ये सब विपक्ष का आरोप है। हुई है सोई जयराम रचि राखा, ये सर्व विदित था। मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। हुई है, होगा वही जो होना था कि बुलडोजर बाबा को पुनः सत्ता में वापसी करना था। और ये सब अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व और अपने काम के बल पे आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते रहेगी, जब तक कि कोई नया नेता, नया जो अपना माननीय योगी जी हैं आगे बढ़ेंगे। और साइकिल तो टाटा फिश हो गई। किन किन मुद्दों पे सरकार को बहुमत मिली है सर? किन-किन मुद्दों? लॉ एंड ऑर्डर था जो सबसे बड़ा मुद्दा था। जो यूपी में माफिया राज चल रहा था, जंगल राज चल रहा था, उसको हटाते हुए बुलडोजर बाबा ने जिस तरीके से काम किया, लॉ एंड ऑर्डर पे काम आप किया। भी बुलडोजर बाबा कह रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को? बिल्कुल, उनके सामने तो कोई है ही नहीं। उनके सामने कोई नहीं है। उनकी जो कार्यशैली है, कार्य क्षमता है। बाबा तो विपक्ष जो है मुख्यमंत्री को चिढ़ाने के लिए कहता था, और अब वही चिढ़ाते रहे ना। हम तो चाहते हैं कि अगला जो इलेक्शन होगा 27 में, उसमें भी वो चिढ़ाएं। अब पुनः फिर से आएंगे वो। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार मिक्की, भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री हूँ। किन किन मुद्दों पर सरकार को बहुमत मिली है? वहाँ की तो पहले बात तो ये कहूंगा कि वहाँ पे महिला सुरक्षित थी और बहुत महिला सुरक्षित थी, इसलिए बेटी को रात में 2 बजे रात में जला दिया गया। देखिए, ऐसी घटनाएं हमेशा सभी सरकार में हुई है।
इस और तरह कोई सरकार का नाम बता दीजिए सर, किन बहुत सारी कांग्रेस नाम बता दीजिए, सपा की सरकार थी, नाम बता दीजिए, नाम सपा तो बोल तो कोई रहे घटना हैं। का नाम बताइए पूरा। अरे डिटेल। सब जगह होता है, पूरे सब समय से होते आया है। कोई उदाहरण दीजिए ना, कहाँ पे हुआ है? हम तो उदाहरण दे रहे हैं कि क्या हाथरस में हुआ, हाथरस में हुआ। हाथरस हाथरस में देखिए जो- हाथरस में बोलिए, हुआ। हाथरस में जो हुआ था हाँ। उस पे हम उन सरकारों में से हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां जो गलती हो वो गलती माननी चाहिए। अच्छा। हाथरस में जो हुआ उस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए इंक्वायरी सेटअप हुआ और जो भी उनपे उस पे कल्प्रिट था, जो भी उसमें इन्वॉल्व था, उसको सजा मिला, सजा मिला। तो वो उसमें कहीं कोई नहीं, यार जो गलत है सो गलत है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कृषि मंत्री एक मंत्री के बेटा किसानों पे गाड़ी चला जाता है और उसको बेल मिल जाता है, कार्रवाई बहुत लेट होती है। देखिए, वो एक इंटेंशन देखा जाता है कि आपका इंटेंशन क्या था। रात के अंधेरे में आप गलती से भी चढ़ जाता है और उसको कोर्ट ने, देखिए ये कोर्ट रात का अंधेरा नहीं था सर, दिन था। कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उस पे कोई न्यायपालिका पे कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। उन्होंने कुछ एविडेंस देखा होगा, फैक्चुअल चीज होगा, उसके आधार पर उनको बेल मिला अरे होगा। पहले तो जो होता था उससे तो कम ही ना है भैया मेरे। पहले तो दिन दहाड़े आप बोल नहीं सकते थे, आप मीडिया होकर के भी नहीं बोल सकते थे। वहां तो मनाही थी। बिना सपा की सरकार जब थी तो वहां चलना 5 बजे के बाद मुश्किल था बहू बेटियों को। आप वहां पे जाके सर्वे करें बढ़िया से, ठीक ना। और आज जो वहां की महिलाएं, वहां मुसलमान हिंदू जात पात के नाम पर जो बरगलाया जा रहा था, उसकी आज जीत हुई है। जात पात के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या जात के नाम पर? इसलिए मुख्यमंत्री कहते थे कि 80 और 20 की लड़ाई है। 80 और 20 की तो सपा ने दिया है। नहीं, मुख्यमंत्री बोले हैं 80 क्या- 20 की लड़ाई। तो अब तो क्लियर तो हो गया ना, यह हिंदुत्व की जीत हुई, भारत की जीत हुई, भारत की जनता। हिंदू मुसलमान करके जीत। नहीं नहीं नहीं, नहीं हिंदुत्व की बात, ये भारत हिंदुत्व है। हिंदुत्व क्या बताइए? जो भारत का नागरिक है वो हिंदुत्व है। कैसे हिंदुत्व है? कैसे नहीं कैसे है? हिंदू आप है? अपने आप को जात कहिएगा तो बात अलग है। हाँ। पहला शख्स जो हाँ तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तुष्टीकरण की योगी जी राजनीति ने नहीं क्या करते कहा? हैं। तुष्टीकरण की 80-20 का जरा मामला समझा दीजिए। बता, क्या है 80-20 का मतलब होता है कि 80% में सारे जात सनातन, नॉट हिंदू, सनातन धर्म को मानने वाले वो किसी भी जात से हो सकते हैं। और हम जात की राजनीति जब हमको खत्म करनी है तो धर्म की राजनीति पे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम सनातनी हैं, ये गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं। यानी कि सनातनी होने का मतलब क्या है कि मुसलमानों को मारो काटो। हम उसी पार्टी से हैं जहाँ ट्रिपल तलाक सनातनी होने का मतलब, हिंदुत्व होने का मतलब मुस्लिम को मारो काटो, दलितों को जलाओ, यही हम उसी पार्टी से हैं। हम उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया। हम उसी पार्टी से, हमने मुस्लिम महिलाओं को हमने वो स्थान दिया जो आज तक 70 साल में किसी सरकार ने नहीं दिया। आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री शादी करके बीवी को छोड़ दिए, वो क्या है? गलत चीज है, इसका खंडन करिए, इसका खंडन करिए। क्या खंडन नहीं, गलत तो वो क्या है? वो क्या है? कौन है? कौन क्या? प्रधानमंत्री शादी करके अपनी बीवी को छोड़ दिए, परिवार को त्यागा। उन्होंने संगठन के लिए उन्होंने परिवार को त्यागा। ऐसा नहीं कि उन्होंने पत्नी, उन्होंने तो अपने परिवार को भी त्याग दिया था। यानी कि जो शादीशुदा की से है वो संगठन नहीं चला सकता है ना? नहीं, क्यों नहीं चला सकता? उस समय का मानसिकता कुछ यानी और कि होगा। जो जिसको संगठन का काम करना है वो अपने परिवार को त्यागे। नहीं, ऐसा कहा। और बताइए हमको जरा। अभी आपने उन्होंने अभी आपने नहीं, भारत में उन्होंने गौतम बुद्ध को ही पूजा जाता है। भारत में गौतम बुद्ध को ही पूजा जाता है, पूरे विश्व पूजते हैं। तो क्या उन्होंने अपने पुत्र अपनी पत्नी को छोड़ करके क्या बहुत बड़ा काम कर दिए थे? नहीं ना, उनको भी पूजा जा रहा है। और मोदी जी ने भारत के हर बच्चों के लिए अपने परिवार को छोड़ा, अपने देश की सुरक्षा के लिए छोड़ा। आज देखिए ना क्या हाल है यूक्रेन का, रूस का। पूरे देश में चरम सीमा पे है। बेरोजगारी, कौन बेरोजगार है? इससे पहले 2014 में क्या सब टाटा बिरला हुआ करते थे क्या? 12 बात बेरोजगारी नहीं है भारत। क्या आपको सब डीएम पीएम थे? बेरोजगारी है कि नहीं? हम क्या थे ये? अरे आप कुछ काम ही नहीं करना चाहिएगा, पढ़ने नहीं चाहिएगा, जब बेरोजगार कैसे हो जाएगा? हम लोग अपने आप को बेरोजगार कहते हैं, काम कर रहे हैं, रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, आप कोई बोलता है पकौड़ा बेच, और तो क्या काम नहीं है? सब क्या IAS IPS बन जाइएगा? यानी कि प्रधानमंत्री का जो नीति आयोग है वो रिपोर्ट जो बेरोजगारी पर जारी किया है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार है अभी भारत में, वो गलत है। नहीं, देखिए, बेरोजगार का मतलब होता है जो कुछ नहीं अभी कर रहा हो। के बाद सबके पास रोजगार था। यहाँ क्या बोलता है, डीएम थे पटना नगर निगम के और ये सीएम थे पटना नगर, और से कुछ नहीं होता है। हम लोग अपने आप भारत सरकार के आंकड़ों को अपना कर रहे हैं। नहीं, भारत सरकार के आंकड़ा को नहीं। जो भी इस तरह की बात करते हैं ना कि भारत के युवा बेरोजगार है, तो क्या उस 2014 से पहले क्या सबको रोजगार दिए हुए थे? भारत की बेरोजगारी की बात नहीं करते, बिहार में बेरोजगारी है कि नहीं? फिर
बिहार में बेरोजगार, आप बिहार से, बिहार की बात काम करना नहीं चाहेगा तो विपक्ष हमेशा कहता है कि लोग बेरोजगार है। ये थोड़ी मान लीजिएगा। विपक्ष का मतलब क्या है कि रोजगार का मतलब क्या है कि सरकारी नौकरी, हाँ। वो गलत चीज है। हाँ। रोजगार का मतलब होता है कि अपने स्वयं अपने बलबूते काम करना, वो भी रोजगार है। अच्छा। आज कोई ठेला खोले चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, वो भी एक रोजगार है। वो अच्छा। स्वावलंबी है, हाँ। अपना खुद मालिक खुद है। हाँ। और यहाँ विपक्ष का क्या स्टंट होता है कि नहीं, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी। बेरोजगार है कि रोजगार में है? आप बेरोजगार हैं, आप डीडी न्यूज आप डीडी न्यूज में हैं? नहीं है क्या? नहीं, इसका मतलब क्या बेरोजगार है? आप बेरोजगार है इसका मतलब? सवाल तो ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, एक मिनट सवाल ले लीजिए। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, एक मिनट, प्रधानमंत्री द्वारा ये जारी किया गया कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। अरे अपने मन से आप कह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गलत है कि बिहार गलत है? ये मैं नहीं मानता हूं कि अपने मन से कह रहे हैं प्रधानमंत्री का आप नीति। बेरोजगार है कि रोजगार में, पहले इसका अरे जवाब फिर दीजिए। हम- नहीं, पहले आप इसका जवाब दीजिए। आप बेरोजगारी भी नहीं, प्रधानमंत्री गलत है कि सही? आपने कहा कि बिहार में बेरोजगारी है। बेरोजगार वो है जो कुछ करना नहीं जानते हैं, हाँ। जो दूसरे की बातों पढ़ा करके बोलते हैं कि हम तो कुछ करिए नहीं रहे, वो बेरोजगार है। और बेरोजगार लोग स्वयं होता है, कोई सरकार ये नहीं कि सबको सरकारी नौकरी दे दे। आप बहुत यानी कि चलिए प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग का रिपोर्ट गलत है ना? आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी की जो आप बात कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या देख रहे हैं आप, और जनसंख्या के अनुपात में अगर आप बात करेंगे तो पूर्ववर्ती सरकारों को देखें और हमारी सरकार को आप देखें, आपको ये आंकड़ा समझ में आ जाएगा कि आज बिहार की ही जब आपने बात किया तो अभी देखा आपने कि युवा उद्यमी हमने योजना चलाई, यानी कि पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं। सुन लीजिए, पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं और बात करेंगे पिछली सरकार की। नहीं आप अपनी सफलता गिनाइए ना, दूसरे की विफलता मत गिनाइए। सुनिए ना, हम बता रहे हैं, जब आपको जो कुर्सी दी गई है उसमें इतनी अव्यवस्था थी, इतना कुव्यवस्था था कि कहीं कुछ नहीं था। इसी बिहार में जब लोग चलते थे तो रोड में गड्ढा था या गड्ढे में रोड था, ये पता नहीं चलता था। आज चमचमाती हुई सड़कें हैं, आज तमाम जगह देखिए कि कितनी बिल्डिंगें बनी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, हॉस्पिटल में कुत्ता भौंकता था, आवारा पशु रहता था, आज हॉस्पिटल की स्थिति देखिए कि कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज स्कूलों में आप चले जाइएगा, कितना बिल्डिंग है। नीति आयोग का कहती है रिपोर्ट की स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पे है बिहार, सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री अध्यक्ष है नीति आयोग का, इसलिए कहते हैं। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हैं उसके। यानी प्रधानमंत्री गलत है, आप सही है? नहीं, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है। और सिर्फ नीति आयोग एक चीज को आप 50 चैनल वाले लोग तमाम तरह का आंकड़ा एकत्रित करते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक काम को लेकर के हजारों काम को हटा दिया जा सकता है। यानी चलिए, तो यहाँ पे भाजपा प्रदेश कार्यालय में है और यहाँ पर जश्न का माहौल शुरू हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यूपी में, जो कि उत्तर प्रदेश, इस मंच में हो गए। देखिए, अरे सर वाइंड अप करने ले दीजिए, तो देख लीजिए एक मिनट। तो यहाँ पे भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था भाजपा के लिहाज से बिहार विधानसभा चुनाव में। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक करना। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।